फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय अकेडमी में। ये है हमारी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स की वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन को रिजर्व्ड करते हैं। स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ये ऑल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। वर्क एज अ कंटेनर की तरह हम ये काम करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है मार्क्स नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की हुई है 10 की। आप इस वैल्यू को कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ये वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं। आपने देखा कि ग्रीन शेड कलर का जो हमारे पास सिलेंडर है ये क्या कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर रहा है। हम इस आगे देख लेते हैं कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में हमने 10 की वैल्यू स्टोर की हुई है, तो मेमोरी के अंदर ये 10 की वैल्यू स्टोर नहीं होती बल्कि इसका एक एड्रेस होता है। इसका एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, ना कि इस 10 की वैल्यू को। फ्रेंड, आगे हम देखते हैं डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स दो तरह की होती हैं, एक होती है बिल्ट इन डेटा टाइप्स और एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इस वीडियो में हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स की। बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि पाइथन में पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसको किस डेटा टाइप में स्टोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10, तो पाइथन में डिसाइड हो जाता है कि किस डेटा टाइप में जाके वो स्टोर होगा। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में हम कुछ टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है स्ट्रिंग टाइप्स। स्ट्रिंग टाइप्स में हम इसके अंदर टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। और दूसरा है न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर भी इसकी 3 सब टाइप्स हैं। पहली है इंटीजर। इंटीजर क्या करता है, कोई भी नंबर को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 12, या फिर हम कह सकते हैं 39, या हम कह सकते हैं 1000 या 100। तो इस टाइप के नंबर्स को स्टोर करता है इंटीजर। सेकंड है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है कि पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10.32, या कह सकते हैं कि आप 78.89। इस टाइप के नंबर्स को फ्लोट स्टोर करता है। और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स उस टाइप के नंबर को स्टोर करता है जैसा कि हमारे पास हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं कि जैसे हम इधर लिखते हैं कि 3x, तो इसके अंदर जो 3 है वो क्या है, रियल नंबर, और x क्या है, इमेजिनरी नंबर। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे पास थर्ड है बूलियन टाइप्स। बूलियन टाइप्स के अंदर हम 2 टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू को हम स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि इस एल्स के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं बूलियन डेटा टाइप्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास या तो ये नंबर ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। इस तरीके से हम बूलियन डेटा टाइप्स को भी यूज़ करते हैं। हम इन सबको हम देखते हैं कि पाइथन आईडीएलई में एज अ प्रैक्टिकल के तौर पर हम इसको पाइथन आईडीएलई में देखते हैं। चलिए हम चलते हैं पाइथन आईडीएलई में। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में।
सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दिया VAR, वेरिएबल्स शॉर्ट फॉर्म में। इसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करवाना चाहेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर हम इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं 34। 34 हमने स्टोर करवाया है इस वेरिएबल के अंदर। आपको सिंपली इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आप सिंपली प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो भी आपका वेरिएबल का नेम है आप वो लिखेंगे। उसके बाद कंट्रोल S प्रेस करके आप इसे सेव कर लीजिए और उसके बाद आप F5 प्रेस करें। F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू शो हो रही है, जो कि हमने वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इस वेरिएबल का टाइप भी मालूम कर सकते हैं कि कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है। सिंपली हम प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिखेंगे टाइप के बाद डबल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो हमारे वेरिएबल का नेम है। सिंपली आप कंट्रोल S प्रेस करके F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है इंटीजर। INT मीन्स इंटीजर, जो कि हमारे पास वेरिएबल का डेटा टाइप है। हम ये क्लास जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अगली वीडियोस में देखेंगे कि क्लासेस क्या चीज़ होती हैं। हमने स्लाइड्स में बात की थी कि वेरिएबल्स का मेमोरी में एक एड्रेस होता है। आइए हम देखते हैं कि वेरिएबल का एड्रेस किस तरीके से हम शो करवा सकते हैं। आप लिखेंगे प्रिंट लिखने के बाद जो अगर आप वेरिएबल का एड्रेस शो कराएंगे तो उसके लिए सिंपली आप लिखेंगे ID लिखने के बाद जो आपका वेरिएबल का नेम है, हमारे पास है वेरिएबल का नेम VAR। सिंपली आप कंट्रोल S प्रेस करके इसको रन कीजिए तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मेरे वेरिएबल का एड्रेस शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसके अंदर हम यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे हमारे पास है 3.12। इसको हम सिंपली रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है 3.12, जो कि हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है और इसका डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप है इसका, और इसका एड्रेस आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है 495736664। फ्रेंड, इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे पाइथन में होती है। पाइथन में स्ट्रिंग को आपको लिखने के लिए आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के हम इसे जैसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है। और हमारे पास जो क्लास है वो क्या है, स्ट्रिंग क्लास है, मतलब कि डेटा टाइप है इसकी स्ट्रिंग, और आप इसका एड्रेस देख सकते हैं नीचे। सिंपली हम इसी तरीके से अगर हम चाहें यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि बूलियन डेटा टाइप्स में या तो हम ट्रू को स्टोर कर सकते हैं या फॉल्स को। सिंपली हम पहले ट्रू को स्टोर करते हैं, इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो रहा है ट्रू, और इसकी क्लास क्या है, क्लास में डेटा टाइप से इसकी बूलियन। इसी तरीके से आपको इसका एड्रेस भी शो हो रहा है। फ्रेंड, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करें तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4j+3। सिंपली हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हमने वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर की है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है, और आप देख सकते हैं कि इसका डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है इसका, और आप देख सकते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। फ्रेंड, जो हमने पढ़ा है हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर देखा कि हमने इंटीजर किस तरीके से प्रिंट कराते हैं और उसकी डेटा टाइप कैसे मालूम करते हैं, और उसकी आईडी मीन्स उसका जो मेमोरी में एड्रेस होता है उसको कैसे चेक करते हैं या मालूम कर सकते हैं। सिंपली आपने देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रही है कि वेरिएबल को प्रिंट करवा रही है, जो कि हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है।
और जो यहाँ पर वेरिएबल की टाइप मालूम करने के लिए हमने सिंपली क्या किया है, प्रिंट के अंदर टाइप का एक फंक्शन यूज किया है जो कि हमें बता रहा है कि वेरिएबल की हमारे पास टाइप क्या है। और इसी तरीके से अगर आप उसका मेमोरी एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो आप प्रिंट के फंक्शन के अंदर आईडी का फंक्शन यूज करके इसको आप मालूम कर सकते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस। सो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।